बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुश आमदीद। आज का जो लेसन है लेसन नंबर 1.38 है। इसमें हम बात करेंगे हरक़ात के बारे में, यानी कुरान पाक में कितनी हरक़ात हैं। कुरान पाक में टोटल 12 हरक़ात होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले जो है ज़बर, जो कि हरफ के ऊपर होता है, ज़ेर जो कि हरफ के नीचे होता है, और पेश जो कि हरफ के ऊपर होता है लेकिन थोड़ा सा जो है गोल भी होता है। यहाँ पर जैसे हमने अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगाया, ये हमज़ा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए अलिफ़ ही पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगाया तो अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ ज़ेर ई, अलिफ़ पेश ऊ। 3 हरक़ात हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। यहाँ पर खड़ी ज़बर की अलामत यही है कि ये हरफ के ऊपर होती है, लेकिन ये खड़ी ज़बर है तो इसकी अलामत ये होगी इस तरह से खड़ी, और जो खड़ी ज़ेर है वो हरफ के नीचे होगी और इसकी अलामत जो है वो भी इस तरह से होगी, यानी खड़ी होगी। और उल्टा पेश जो है वो होगा तो गोल, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को पढ़ना कैसे है। इनको तकरीबन 2 हरकत के मिक़दार के बराबर खींचा जाता है। जैसे यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। अलिफ़ खड़ी ज़बर आ, अलिफ़ खड़ी ज़ेर ई, अलिफ़ उल्टा पेश ऊ। इसको पढ़ना है आ ई ऊ। इसको हमने आ ई ऊ नहीं पढ़ना। अगली 3 हरक़ात हैं, वो कौन सी हैं? वो हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 ज़बर की जो अलामत है वो ये है कि ये भी ज़बर की तरह हरफ के ऊपर है, ज़ेर हरफ के नीचे, और जो पेश है 2 पेश वो हरफ के जो है ऊपर होंगे, लेकिन एक सीधा गोल है और एक उल्टा गोल है। इसी तरह से इनको पढ़ के देखते हैं। अलिफ़ 2 ज़बर अन, अलिफ़ 2 ज़ेर इन, अलिफ़ 2 पेश उन। इनमें आखिर पर नून की आवाज़ आएगी, यानी उन, अन, इन, उन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुरान पाक में मौजूद आखिरी जो 3 हरक़ात हैं वो क्या हैं। वो आखिरी 3 हरक़ात में से सबसे पहली हरकत जो है वो है शद। शद की अलामत जो है वो इस तरह से होती है, छोटे छोटे जो 3 धुंधे होते हैं, इस तरह से ये शद की अलामत होती है। शद क्या होता है कि पहले हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना और दूसरे हरफ को भी अदा करना, यानी अलिफ़ के ऊपर ज़बर और लाम, इस दोनों हरफ को मिलाएंगे तो अल, और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ला, अल्लाह, हाँ पेश हो अल्लाहु। इसी तरह से आगे चलते हैं तो आगे है मद। मद के ऊपर जो है मद की जो 2 किस्में होती हैं। जिस तरह से एक बारीक मद होती है और एक मोटी मद होती है, लेकिन आम तौर पर जो है मद की जो मज़ीद जो होती हैं किस्में वो इंशाल्लाह हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें जो है मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे। यहाँ पर हमने जो है मद लिखा है, मद के यहाँ पर समझाने के लिए कि मद को खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे जा आ, ठीक है। तो इस तरह से आखिरी जो हरकत है कुरान पाक में वो है जज़म की। जज़म क्या होता है कि पहले हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिला दिया जाता है और जिस हरफ के ऊपर जज़म होती है वो हरफ साकिन हो जाता है। जैसे अलिफ़ और ज़बर और आगे जो है मीम, इनको हमने मिलाया तो जब बन गया अम, यानी पहले हरफ को दूसरे के साथ मिला दिया, ये जज़म होती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह ताला आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हमें अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।